बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका उड़ीसा का, उड़ीसा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है एंड फॉर द पोस्ट ऑफ LTR। ठीक है, LTR पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 23 मार्च को कंडक्ट कराया गया है। यहाँ पर पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे देखने को, बट हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर और GS के क्वेश्चंस को लेकर। तो ये इन टोटल आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 1 to 60। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका IT एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ इनपुट यूनिट, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम आगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है अ कंप्यूटर इज अ वायरस। कंप्यूटर इज अ वायरस इज अ malicious code which self replicate by copying itself and to other program। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्टकट की सबस्क्रिप्ट के लिए होगा कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 एनी सिस्टम दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल, वो होता है वेब सर्वर। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 परमानेंट मेमोरी होती है रोम, तो यहाँ पर आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 के लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अ प्लेस दैट अ यूजर कैन क्रिएट टू स्टोर द फाइल दैट इज कॉल्ड एज अ फोल्डर। हार्डवेयर इन विच डाटा मे बी स्टोर्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज अ मेमोरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ALU परफॉर्म्स लॉजिक ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज बिट, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 CD-ROM ड्राइव इज यूज टू, आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क होना चाहिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन द firewall, option number C is the correct answer। Which of the following control the manner of interaction between the user and operating system? So this is called as a UI or user interface, option number C is the correct answer question number 14। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सो इसमें आपसे पूछा है which file format is a method of encoding picture on a computer, that is JPEG, that is option डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। जिप इज अ कंप्रेस्ड फाइल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। टू रिस्टार्ट अ कंप्यूटर विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कंट्रोल ऑल डिलीट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। मालवेयर इज यूज टू डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, ये भी रहेगा। गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन एक्सेस टू द प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 18th का ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन थे IT एंड कंप्यूटर रिलेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। 38 नेशनल गेम्स आपके कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर फरवरी में अभी किन्हें चुना गया है? ये है रेखा गुप्ता, ऑप्शन होगा आपका ऊपर ये रहा, सॉरी रेखा गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा।
पर कैपिटा इनकम उड़ीसा की कितनी है? वो है 1.8, 1,82,000। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा है कौन सी टीम जो है सेमीफाइनल में नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? तो वो थी पाकिस्तान, यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, टू विच कंट्री इंडोनेशिया किस सिटी को रीलोकेट किया है इंडोनेशिया के अंदर फ्रॉम जकार्ता? ये है आपका नुसंतारा, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इमीर ऑफ कतर जो है वो विजिट करते हैं भारत में, उनका नाम कौन सा है? वो है ऑप्शन ए शेख तमीम बिन हामद अल थानी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। श्याम बेंगॉल डाइड रिसेंटली इन दिसंबर। तो ये किस फील्ड से संबंधित है? ये एक फिल्म मेकर हैं। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ NHRC? यहाँ पर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम का नाम आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू इनेक्ट द लॉ ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव? ये आपकी कंट्री है स्पेन। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनरल स्टडीज़ का। तो एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? ये आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन बी। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 368 के तहत आता है। और आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, ये एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट है। भारत में कितनी लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के तहत? 22 लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। सेंट्रल बैंक कौन सा है कंट्री का? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। MSME का मतलब क्या होता है? MSME का होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन बी बनेगा 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉमिनल GDP व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? तो इंडिया की रैंक है 5th यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सॉरी, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 नॉमिनल GDP ऑफ इंडिया हैज़ रीच्ड हाउ मेनी, कहाँ तक पहुँची बेसिकली? तो ये जो वैल्यू है ये 324.11 लाख करोड़ की है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। ग्लोबली विच इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन? तो ये पावर इंडस्ट्री रहती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आफ्टर मीथेन? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा यहाँ पर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट शुड बी द आइडियल परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस? तो ये होगा आपका 33%। ठीक है, तो ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज, ये आपका है 827356। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मस्करेज टेक प्लेस? दैट इज इन 1919। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च होता है? ये 8 अगस्त 1942 में लॉन्च होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ दिखाओ, ऑप्शन है 8 अगस्त 1942। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्टिसिपेटिंग फैक्टर ऑफ लॉन्च ऑफ जलियांवाला बाग? नॉट अ पार्टिसिपेटिंग, देखिए
मेंबरमेंट ऑफ ओटोमन एम्पायर, ये रहना चाहिए मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है मराठा और अफगान के बीच में हुई थी, कब हुई थी ये? 1761 के अंदर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो कब बना था? ये बना था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। And he and she attended the first roundtable conference in London in 1931 and demand separate Odisha province। ये थे महाराजा कृष्णा चंद्र एंड गजपति नारायण देव। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। किस साल ना आंके फेमाइन अफेक्ट करता है उड़ीसा को? ये 1866 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ किंग खारवेल, वो कौन सी है? कालिंगा, ये है आपकी कालिंगा नागरा, कालिंगा नगरी, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नॉट इनक्लोज्ड सी है? तो यहाँ पर अरल सी जो है वो इनक्लोज्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो ये है बिहार, ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू द उड़ीसा? तो यहाँ से गंगा जो है वो रहेगा करेक्ट आंसर, गंगा उड़ीसा से पास नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 का सी करेक्ट आंसर बनेगा। मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट, देखिए इस क्वेश्चन का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ इन उड़ीसा एज पर 2011 सेंसस? तो ये 83.31% है अराउंड, ये हो गया ऑप्शन बी 59 का। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर पेपर का, सेशन का। इसकी बात करें तो एरिया कितना है उड़ीसा का इन किलोमीटर स्क्वायर में? 155707 किलोमीटर स्क्वायर है ये। आपका ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज द पेपर ऑफ द उड़ीसा OSSC 2025 के अंदर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ LTR पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमने 1 to 60 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।